अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्रामिंग उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीख रहे हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग के बारे में। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा एक न्यू कंट्रोल जिसको कहते हैं कॉम्बो बॉक्स। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नया प्रोजेक्ट और मैं इसको नाम देता हूँ कॉम्बो बॉक्स डेमो। और फिर क्लिक कर दें ओके, और ये हमारे लिए एक नया प्रोजेक्ट बना देगा। और ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। और सबसे पहले मैं रीनेम करता हूँ इसको। और जब आपको ये मैसेज नज़र आए तो क्लिक कर दें यस। अब सेट करते हैं फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ एज यूजुअल। स्टार्टअप पोजीशन सेंटर स्क्रीन, ताकि ये मुझे सेंटर स्क्रीन में नज़र आए। मुझे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बॉक्स की ज़रूरत नहीं, तो चले गए। और मैं सेट करूँगा टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एज कॉम्बो बॉक्स डेमो। ये इस कंट्रोल पे मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था विजुअल बेसिक डॉट नेट पे। ये ज़रा सा डिफरेंट है, ज़्यादातर सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। That's it। अब ऐड करेंगे अपना कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल, और ये आपको नज़र आएगा कॉमन कंट्रोल पैनल में कॉम्बो बॉक्स। और मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसके बाद इसको रिसाइज करते हैं। और मैं इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी और साइज को 12 कर देता हूँ और सेट करता हूँ इसका नाम स्पोर्ट्स कॉम्बो बॉक्स। दैट्स इट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मैंने अभी ऑलरेडी हम साइज कर चुके हैं। आप फ़ॉन्ट को भी जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे चेंज कर सकते हैं। उसको अगर आप बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं। तो ये पहले से कवर हुई है दूसरे कंट्रोल में। मैं सबसे पहले बात करूँगा आइटम्स प्रॉपर्टी के बारे में। अब अगर आप करंटली इसको रन कर दें तो आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। और अगर आप ऐड करना चाहते हैं कुछ एलिमेंट्स जो कि आपको यहाँ पे नज़र आए तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ हॉकी, उसके बाद स्क्वाश, फिर हमारा फेवरेट क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कॉमे की ज़रूरत नहीं है, टेबल टेनिस, स्विमिंग। दैट्स इट। और क्लिक कर दें। जब आप अब यहाँ पे आएंगे तो आपको ये सारे यहाँ पे नज़र आएंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट चीज़ जो हम सीखेंगे वो है ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी। करंटली आप देख रहे हैं ये ड्रॉप डाउन है। तो अगर हम यहाँ पे आए और सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अगर तो आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं यूज़र को कि सिर्फ जो चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं तो उसको सेलेक्ट करने, तो आप स्टाइल को ड्रॉप डाउन लिस्ट कर दें। ये अब आप देख रहे हैं चेंज हो गया। और अब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आप सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इसकी में एक और है सिंपल, जो इसको इस तरह कर देगा लिस्ट। अब ये टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स ये कंट्रोल है। नेक्स्ट वीडियो में इसके मुताबिक बात करेंगे तो जैसा कर देगा।
सो अब यहाँ आप दे भी सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। हम अपने एग्जाम्पल में इसको रखते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। दैट्स इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जो बात करेंगे वो है ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स, ऑटो कंप्लीट मोड, ऑटो कंप्लीट सोर्स। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले अब जब हम इसको एक्चुअली हम ये लिस्ट के साथ काम नहीं करेगा, ड्रॉप डाउन के साथ काम करेगा। जैसे करंटली अब हम अगर यहाँ पे हॉकी देखें तो ये हमें कोई सजेशन नहीं देता। अगर हम चाहते हैं कि यूज़र को हेल्प करे और सजेशन दे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑटो कंप्लीट मोड सजेस्ट। अभी आप रन कर दें तो कुछ नहीं हो रहा, सेम है जैसे कि पहले था। इसके लिए आपको इस प्रॉपर्टी को सेट करनी पड़ेगी और हम ऑप्शन करंटली नन है तो इसको लिस्ट आइटम कर दे। जब आप इसको लिस्ट आइटम कर दे तो ये फिर इस आइटम को एज अ डेटा सोर्स यूज़ करेगा। अब आप सजेस्ट, अब आपको अब हॉकी जैसे अब आप देख रहे हैं ये सजेशन दे रहा है। इसी तरह स्क्वाश और एस करेंगे तो स्क्वाश और स्विमिंग आ जाएगा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इस ऑटो कंप्लीट मोड में है अपेंड। देखते हैं अपेंड क्या है। स्क्वाश। अब आप देख रहे हैं जैसे ही आप कोई लफ्ज़ लिखेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा और फिर आप उसको अपेंड भी कर सकते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि दोनों सजेस्ट और अपेंड हो तो इसको सेलेक्ट कर दें। अब आप देखेंगे ये आपको अपेंड का ऑप्शन भी दे रहा है और सजेस्ट भी कर रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऑटो कंप्लीट सोर्स में। अभी हमने सिर्फ यूज़ किया है लिस्ट आइटम सोर्स जो कि यहाँ पे है। यहाँ से करंटली इस आइटम्स को मैं कॉपी कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ सोर्स को कस्टम सोर्स कर देता हूँ। अब कस्टम सोर्स ये है। अब करंटली यहाँ पे हमने कुछ भी एलिमेंट्स को डिफाइन नहीं किया। रन करते हैं कि ये हमें सजेशन दिखाता है या नहीं दिखा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको इधर ऐड कर देंगे तो ये कस्टम सोर्स हो गया। अब रन करते हैं और अब अगर आप करेंगे तो ये आपको शो करेगा जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप अपने यूज़र को की एक्सपीरियंस को बेटर करना चाहते हैं तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये 3 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें। अगर तो आपका कलेक्शन एग्जैक्टली यही है तो बस फिर लिस्ट आइटम्स अगर आपने ज़्यादा करने हैं तो फिर आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। सॉरी, अगर आपने कस्टम सोर्स को यूज़ करना है तो फिर ये सेलेक्ट कर दें और डिफाइन कर दें लिस्ट को। आप इसमें और भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं जैसे कि स्विमिंग 2 है। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए स्विमिंग 2 है। अब अगर हम स्विमिंग करेंगे तो आपको 2 नज़र आएगा। अगर तो मैं चेंज कर दूं इसको कस्टम सोर्स से लिस्ट आइटम और फिर स्विमिंग कर देते हैं तो अब आप देख रहे हैं 2 वाला नहीं है, स्विमिंग 2। तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं अगर करना चाहें। अच्छा, अब मूव होते हैं नेक्स्ट चीज़ के लिए कि हम इसमें टेक्स्ट बॉक्स में अगर कोई वैल्यू हो किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक लेबल ऐड करता हूं और मैं उसको इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करता हूं इंटर एन आइटम टू ऐड और दैट्स इट।
इसको ज़रा नीचे कर देते हैं। इसके बाद मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करता हूँ और फिर एक बटन ऐड करता हूँ। ऐड आइटम, दैट्स इट। और इसकी प्रॉपर्टी, नेम प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, न्यू आइटम टेक्स्ट बॉक्स, दैट्स इट। और मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं और इनकी फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को मैं 10 कर देता हूं, दैट्स इट। अब हम ऐड करेंगे कोड। जो भी चीज़ ऐड होगी, अगर आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं कॉम्बो बॉक्स में, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इसका नाम स्पोर्ट्स कॉम्बो बॉक्स है। तो स्पोर्ट्स कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स और डॉट ऐड। आइटम्स वो जो लिस्ट थी उसमें आइटम ऐड करेंगे, ये है प्रॉपर्टी आइटम्स और डॉट ऐड। सो ये कॉम्बो बॉक्स का नाम, फिर उसकी प्रॉपर्टी और फिर ऐड। इसके बाद कहाँ से ऐड करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स से। कौन से टेक्स्ट बॉक्स से? इस टेक्स्ट बॉक्स से। एक चीज़ याद रखें कि सी शार्प केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये ऑटोमेटिकली विजुअल बेसिक की तरह इसको चेंज नहीं करेगा। तो अब मैं ऐड करता हूँ न्यू आइटम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। तो रन करते हैं। अब मैं ऐड करता हूँ स्पोर्ट्स स्विमिंग 2 या 3। करंटली आप देख रहे हैं स्विमिंग है। जैसे ही मैं ऐड करूँगा आइटम को तो ऐड हो गया। अब मैं एक नेक्स्ट आइटम को ऐड करता हूँ, रेसलिंग, और ऐड आइटम, और रेसलिंग ऐड हो गया एंड में। अब मसला इस कोड में ये है कि हम जब ये ऐड आइटम बटन क्लिक कर दें तो इसको क्लियर हो जाना चाहिए, एलिमेंट्स को ऐड कर दें फिर क्लियर हो जाए और फोकस बैक यहाँ पे आ जाए। तो इम्प्रूव करते हैं इस कोड को। ऐड करो आइटम्स, फिर न्यू टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करो और फिर न्यू टेक्स्ट बॉक्स में फोकस वापस ना। दैट्स इट। अभी थोड़ा सा इसकी टैब इंडेक्स को भी इम्प्रूव करते हैं। सेलेक्ट कर दें, ये हमारा पहला एलिमेंट होगा। टैब इंडेक्स करंटली 2 है, इसको 1 कर दें और इसको 2 कर दें। That's it। जब आप रन करेंगे तो कर्सर यहाँ पे होगा। मैं ऐड करता हूँ रेसलिंग को। करंटली आप देख रहे हैं रेसलिंग यहाँ पे नहीं है, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रेसलिंग हो गया और यहाँ से मूव हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे स्क्वाश 2 को ऐड करता हूँ और आप देख रहे हैं कर्सर क्लियर, ये टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो गया और कर्सर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और एलिमेंट इसने ऐड कर दिया। तो आप बड़ी आसानी के साथ ऐड आइटम्स को ऐड कर सकते हैं अपने कॉम्बो बॉक्स में। नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे वो है काउंट करेंगे कि कितने एलिमेंट्स करंटली हैं हमारे कॉम्बो बॉक्स में। तो यहाँ पे काउंट आइटम्स और मैं सेट करता हूँ इसकी काउंट आइटम्स बटन।
प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी को, और बड़ा इजी है। हमने इसको मैसेज बॉक्स में शो करना है, लेकिन सबसे पहले हमें काउंट किस तरह करेंगे? कॉम्बो बॉक्स का नाम जो कि है स्पोर्ट्स कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट काउंट, तो यहां से आएगा। लेकिन अब इसको मैसेज बॉक्स में करेंगे टोटल आइटम्स और इसको क्लोज कर दें। That's it। गिनते हैं इसको, ये 7 हैं, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे टोटल आइटम 7। नेक्स्ट चीज, अगर तो हम रिमूव करना चाहे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को इस कॉम्बो बॉक्स से, तो किस तरह करेंगे? एक और बटन ऐड करते हैं, बल्कि बटन ऐड करने की ज़रूरत नहीं, इसी को ड्रैग कर देते हैं और सेट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। रिमूव a specific item, 2 तरीके हैं। पहले मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ रिमूव बटन, इंस्टेड रिमूव आइटम बटन। दैट्स इट। चूंकि ये हमने ड्रैग किया था तो यहाँ आपको नजर आएगा। इसको पहले रिमूव करते हैं यहाँ से और दोबारा डबल क्लिक कर दे तो ये आ जाएगा। आप 2 तरीकों से आप कर सकते हैं इसको। पहला तरीका ये है कि स्पोर्ट्स कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट रिमूव। रिमूव कौन सा? अभी आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मांग रहा है, ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, तो किस तरह होगा? स्पोर्ट्स डॉट सेलेक्टेड आइटम, और अभी आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड आइटम एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपने रिमूव यूज करना है तो फिर आपको सेलेक्टेड आइटम ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। रन करते हैं और हम सेलेक्ट करते हैं फुटबॉल, तो ये सेलेक्टेड आइटम है और रिमूव कर दें। तो जब आप क्लिक करेंगे फुटबॉल चला गया, आप काउंट कर दे तो 6। इसी तरह आप स्क्वाश को रिमूव कर दे तो 5 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। एक और तरीका भी है, स्पोर्ट्स बाज़ औक़ात आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, डॉट आइटम्स डॉट रिमूव एट। इस केस में आप देख रहे हैं ये आपसे इंडेक्स मांग रहा है। तो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स ये 0 से स्टार्ट होगा, तो हॉकी 0 है, स्क्वॉश 1, क्रिकेट 2, फुटबॉल 3, टेनिस 4 एंड सो ऑन। सो अब हम ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख दूँ 0, तो सॉरी सेमीकोलन। अब आप जब रन करेंगे, आपने चूंकि हार्ड कोड कर दिया है तो 0 ये है, तो ये क्लिक आप करेंगे तो हॉकी चला जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, चूंकि हमने हार्ड कोड किया है। लेकिन अगर आप सेलेक्ट करने के बाद करना चाहते हैं तो सेम डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स, आइटम नहीं इंडेक्स, वरना काम नहीं करेगा रिमूव एट के साथ। अभी आप जो भी सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली इसको पता चल जाएगा और वो ट्रिम हो, वो वहां से रिमूव हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं रिमूव हो गया। नेक्स्ट चीज जो हमने करनी है वो है क्लियर आइटम। अगर हम सारे आइटम को एक ही बटन एक ही टाइम पे क्लियर करना चाहें तो बड़ा आसान है। क्लियर आइटम, सॉरी क्लियर आइटम्स
और फिर क्लियर आइटम बटन, आइटम्स बटन। ये भी बड़ा ये अभी आपको यहाँ पे ला रहा है, तो ये इसका आसान हल ये यहाँ पे आए, इसको रिमूव कर दें। रिमूव हो गया, आप डबल क्लिक कर दें तो ये जनरेट कर देगा। और स्पोर्ट्स क्या, आइटम्स डॉट क्लियर, सिंपल एज दैट। और जब आप रन करेंगे और करंटली आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारे ही चले गए। और फाइनल चीज़ जो अब हम करेंगे वो है सॉर्टिंग। करंटली आप देख रहे हैं ये सॉर्ट ऑर्डर में नहीं है, इसको सॉर्ट किस तरह करेंगे, एक और बटन ऐड करता हूँ मैं, सिर्फ ड्रैग कर दें, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं पहले, और मैं इसको नाम देता हूँ सॉर्ट आइटम्स, और फिर मैं सेट करता हूँ सॉर्ट आइटम्स बटन। डबल क्लिक कर दें, बहुत आसान है। स्पोर्ट्स कॉम्बो बॉक्स डॉट सॉर्टेड इक्वल्स टू ट्रू, दैट्स ऑल वी नीड। और अभी करंटली आप देख रहे हैं जैसे कि हम रन कर दें तो सॉर्ट नहीं है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो CFH सॉर्ट हो गया। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस कॉम्बो बॉक्स पे बात की कंट्रोल के बारे में। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।